कैसे हैं बच्चों आप लोग? बच्चों बात कर रहे थे कक्षा 12 में मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक में किस टॉपिक की? सातत्यता टॉपिक की, कंटिन्यूटी की। आप बीएससी में जाओगे तो आपको कंटिन्यूटी स्पेशल कैलकुलस में बड़े बड़े चैप्टर रखे हैं, तो आप अभी से सीख रहे हो, बड़ा अच्छा है आपके लिए, बड़ा सिंपल सी बात है। कहाँ से सीखे हो? लिमिट से आए चल करके। हम लोग आगे कहाँ चलेंगे? कैलकुलस में प्रवेश करेंगे। कैलकुलस तो है ही है, लेकिन हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस, फिर इंटीग्रल कैलकुलस। आगे बीएससी में सिर्फ जाओगे तो डिफरेंशियल कैलकुलस के नाम से अलग बुक मिलेगी, इंटीग्रल कैलकुलस के नाम से अलग बुक मिलेगी, और जाने कौन कौन सी, बहुत सारा। तो बच्चों चलते हम लोग वापस प्रश्न पे। बड़े ही सिंपल प्रश्न थे। हमने कहा था आपको बेसिक अगर नहीं पता है तो भी आप प्रश्न कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं सीधे प्रश्न आपके सामने हम देखेंगे। कल हमने बच्चों आपके सामने 23 नंबर तक के प्रश्नों की बात की, तो उसमें एक प्रश्न छोड़ के आए हैं। उस प्रश्न को आगे करेंगे, अभी मार्ट के प्रश्न मिलने हैं तब। बड़ा अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट। तो उस प्रश्न को चर्चा करेंगे। उसके पहले 23 तक के कल हमने प्रश्न कर दिए थे, आज 23 से आगे करते हैं, ठीक है। चलते हैं। प्रश्न बच्चों सामने लिखा है, सामने लिखा है, देखते हैं। सातत्यता की जांच करते हैं प्रश्न में। तो बड़ा सिंपल देखा था आपने, क्या सिखाया गया था आपको? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू, जिसके लिए आप चेक कर रहे हो, ठीक है। अगर प्रश्न यहाँ पर परिभाषित नहीं किसी वैल्यू से दिया है, हिंट नहीं मिल रहा है, तो फिर हम लोग कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जैसे सी है या डी है, यू करके उससे सिद्ध कर देते थे या सॉल्व कर लेते थे। इतना सीखा आपने। चलते हैं सीधे लेफ्ट हैंड लिमिट पे। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो जैसा कि उसका नाम है लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट लिखेंगे किसकी लिमिट? लेफ्ट हैंड की। लेफ्ट हैंड किस पे चलेंगे? जीरो से। तो ये किसको इंगित कर रहा है? जीरो किसके लिए वैल्यू? एक्स के लिए है, तो एक्स से लेफ्ट में, जीरो से लेफ्ट, जीरो से लेफ्ट। ये हमने बताया था आपको, आपकी मेमोरी में होगा कि कोई संख्या रेखा है, इसके किसी बिंदु पर मान लो आप जीरो है, यहाँ एक्स बराबर जीरो। अब इससे लेफ्ट में तो इस साइड, इससे राइट में तो इस साइड। तो राइट में जाएंगे तो, और लेफ्ट में जाएंगे तो हल्का इंक्रीमेंट लेते हैं एच। किसके लिए प्रश्न है? एफ एक्स के लिए है। सिंपल से इतना कहाँ से लिखा? कुछ भी आपको याद करने की, तैयार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एल एच एल आर एच एल आप सीखे हो यही बता देता है। लिमिट लेफ्ट हैंड की किसके लिए? प्रश्न देखो क्या करा, जीरो के लिए। किधर? लेफ्ट। लेफ्ट माने पीछे, पीछे माने माइनस, तो कर दिया आपने जीरो माइनस। आपको नहीं समझ में आता है तो आपको और बेहतर हमने सिखाया है कि आप रफ में साइड में या नीचे लिख लो। क्या कर रहे हो? लेफ्ट में जा रहे हो, कितना? जीरो से पीछे, तो जीरो माइनस एच कर लो आपने। अब ये एक्स की जगह जाएगा आपका। चलें आगे प्रश्न में। एफ एक्स की जगह क्या जाएगा? जीरो माइनस एच। एच आया तो एच आप बता देते हो, एच आपका जीरो है। आगे चलेंगे। ऐसे प्रश्न जो एक से अधिक वैल्यू के लिए परिभाषित है, उन प्रश्नों के लिए हमने कहा था आपसे कि आपको प्रश्न सरल लगे, इसके लिए क्या करना था? दोनों लिख लो आप। एक्स इज लेस देन जीरो के लिए कौन सा फलन परिभाषित है, और एक्स इज ग्रेटर देन जीरो के लिए कौन सा परिभाषित है, उसको अलग अलग लिख लो, ताकि कभी कोई डाउट ही न रहे। तो लिखते हैं हम, देखो एक्स इज लेस देन जीरो के लिए एक्स इज लेस देन जीरो के लिए फलन कौन सा है? देखो प्रश्न खुद ही बता रहा है। एक्स बराबर जीरो के लिए ये है, इज नॉट इक्वल टू माने लेस देन इक्वल टू, दोनों इसमें आ रहा है। तो क्या जाएगा? फलन है आपका एक्स स्क्वायर साइन 1/x। अब देखिए ये प्रश्न आपका एफ एक्स, इसमें एक्स की जगह आपको ये पुट करना है। एक्स की जगह जीरो माइनस एच रख दो, जाकर रखो। एक्स की जगह जीरो माइनस एच इंटू साइन 1/0 माइनस एच। जीरो इससे डर लगता होगा आप, तो कोष्ठक लगा लिया आपने। आगे चलेंगे, जहां जहां एच वहां जीरो कर जाओगे, तो देखो माइनस एच, एच की जगह जीरो करोगे तो पूरा जीरो का होल स्क्वायर जीरो आया, जीरो इंटू साइन, जागे जरा, 1/0 तो खत्म, माइनस एच की जगह जीरो, तो जीरो रहेगा तो 1/0 तो इनफिनाइट हो गया। क्या हो गया?
ये 1/0 बना जा करके। तो मैं -1 करें माइनस लगा दीजिए नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब 0 गुणा किसी में करो तो 0 आ रहा। तो विद्यार्थी कहता नहीं सर जी इसको 1/0 के इन्फिनाइट लिखो, तो हम कहीं इन्फिनाइट लिखो कुछ भी लिखो, लेकिन जब 0 गुणा करते हो तो 0 तो होता ही है, 0 किसी वैल्यू में गुणा करो तो आपका 0 आ गया। इस प्रकार से हम चलेंगे आगे आर राइट हैंड लिमिट पर। फिर देखिए प्रश्न वही बता रहा आपको, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिमिट है, लिमिट किसके लिए, राइट हैंड पे चलना है। राइट हैंड किस वैल्यू पर चेक करें, 0 से, 0 से राइट जाना है तो 0 प्लस कर देते हैं। किस प्रश्न क्या है, fx है, तो x की जगह क्या लिखते हैं 0 + h। चलें आगे, लिमिट f x की जगह 0 + h हो गया, h टेंस टू 0 हो गया। आगे चलेंगे, लिमिट h टेंस टू 0। विद्यार्थी कहता सर फलन किसके लिए परिभाषित है, तो हमने कहा लिख लीजिए x इज ग्रेटर देन 0 के लिए फलन। फिर देखिए वही परिभाषित है, सिंपल सा प्रश्न है, 0 के लिए स्पेशल अलग से दिया, वो इज नॉट इक्वल टू 0 माने 0 बराबर नहीं है, तो लेस देन में भी बराबर नहीं हो, ग्रेटर देन भी बराबर नहीं है, तो दोनों के लिए वही हो गया। फिर देखो fx की जगह x की जगह 0 + h पुट करो जा करके, तो रख रहे हैं हम 0 + h इंटू साइन 1/0 + h, इकट्ठा कर सकते हो, बराबर चलेंगे, बराबर, तो h की जगह 0 कर जाओ तो 0 आ जाएगा। अब 0 इंटू साइन कुछ भी लिखो आप, तो 0 गुणा इसमें करोगे तो 0 आ गया, बहुत अच्छा है। अब देखें x बराबर 0 पर, चूंकि जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपके बराबर आ गए तो हमको देखना पड़ेगा वैल्यू। x बराबर 0 पर फलन माने fx का मान f0 कर दो, तो खुद ही उसने परिभाषित कर रखा है, 0 ही है कह रहा है, तो बहुत अच्छा हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बराबर f0, इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत है, सांतत है, कॉन्टिन्यूअस है। ये प्रश्न लग गया आपका। तो ऐसे बच्चों प्रश्न सीखे थे आपने, बिल्कुल सिंपल सा करते जाइए। अब तो रट गया होगा बच्चों को कि सर हम तो अब लगा देंगे सोते हुए भी। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, घर से वर्क करते हैं, सीखते हैं प्रश्नों को, वो प्रश्न सपने सोते में लगा देंगे प्रश्न, क्योंकि वही स्टेप सिंपल, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू रख दो, इस तरह से चलेंगे बच्चों आगे। फिर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर वही बार बार वही लिमिट लेफ्ट हैंड की किससे है, वही फिर 0 के लिए है। लेफ्ट माने पीछे जाएंगे, किसका किसके लिए कर रहे हैं प्रश्न, fx फलन के लिए कर रहे हैं, बराबर लिमिट f x की जगह क्या करते हैं, हम कहते हैं x की जगह क्या कर रहे हैं 0 - h, x की जगह क्या जा रहा है 0 - h, रखो जाके 0 - h, h आता तो बता देते हैं कि h 0 है, बराबर आगे प्रश्न चलेंगे, लिमिट h टेंस टू 0। अब fx x इज नॉट इक्वल टू 0, पिछली तरह से प्रश्न ना लिखे हम, x इज लेस देन 0 के लिए फलन कौन परिभाषित है, ये, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए कौन परिभाषित है, ये, x बराबर 0 के लिए कौन परिभाषित है, ये। सिंपल है, सीधा, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तो सीधे fx कौन रहेगा, ये इसमें रखो जा करके साइन x क्या रखेंगे 0 - h, माइनस कॉस x की जगह क्या रखेंगे 0 - h, बराबर। चलिए तो लिमिट h टेंस टू 0, ये देखो 0 भूल जाइए, साइन माइनस थीटा होता है, माइनस कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो वो वैसे ही रहा, माइनस पहले का लगा था, माइनस कॉमन कर सकते हो, जहां जहां 0 कर जाओ, साइन 0 का मान 0 माइनस कॉस 0 का मान 1 होता है, ये -1 आ गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कर दीजिए, लिमिट किस वैल्यू के लिए है 0 के लिए, तो 0 +
एफ एक्स लिमिट एफ एक्स की जगह क्या जाता है राइट, इधर 0 प्लस एच, एच टेंस टू 0, एक्स की जगह 0 प्लस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0। फिर देखिए 0 से अधिक के लिए फिर वही परिभाषित है आपका साइन एक्स, एक्स की क्या लिखते हैं 0 प्लस एच लिखेंगे, माइनस कास एक्स की जगह क्या लिखेंगे 0 प्लस एच लिखेंगे, बराबर जहाँ जहाँ एच वहाँ 0 कर जाएंगे। तो कुल मिला के ये भी साइन 0, ये भी 0, साइन 0 का मान 0, कास 0 का मान 1, माइनस लगा पहले से, बराबर दोनों आ गए, बहुत बढ़िया। तो इसलिए उस पर चेक करो एक्स बराबर 0 पर एफ एक्स माने जब एक्स की जगह रखेंगे 0 रखोगे तो एक्स बराबर 0 पर साफ दिख लेगा माइनस, तीनों बराबर हो गए। तीनों वैल्यू बराबर हो गए। किस पे कर रहे थे 0 पर कर रहे थे, कितना आया था तीनों पर -1 आया, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0, x बराबर 0 पर फलन संतत है। बच्चों कल याद होगा आपको, कल बड़े बढ़िया बढ़िया प्रश्न करे थे हमने, ये तो 0 के लिए परिभाषित है, कल जैसे यही प्रश्न है, कई 1 के लिए कर रहे थे, 2 के लिए कर, प्रश्न परिभाषित नहीं था, वैल्यू भी नहीं दिया, तो फिर भी हम लोग कर रहे थे, और हमने बताया था संख्या रेखा पर जाकर के, आपको समझ गए होंगे आप लोग। तो ये सिंपल सा प्रश्न है, तुमको नहीं सर हमें और वैल्यू के लिए करना है, 1 के लिए करो, 2 के लिए तो देखना पड़ेगा, इसमें परिभाषित नहीं है, लेकिन है परिभाषित, हमने बताया था कल। फिर वो संख्या रेखा पर जाकर देखते हैं, ठीक है। तो वो भी हो सकता है प्रश्न अगर कहे तो आप कर सकते हो। कौन से प्रश्न थे, प्रश्न नंबर नहीं याद हमें, शायद 19 नंबर और कोई था प्रश्न, जो भी है 23 नंबर या जो भी हो, 23 नहीं और कोई था, खैर देख लीजिएगा, बता दें। एक प्रश्न था 5 नंबर, 5 नंबर जब हम शुरू कर रहे थे तो हमने उसका एक पार्ट बताया था, और उसमें 3 वैल्यू के लिए कह रहा था, 1 और 2 के प्रश्न 0 के लिए और 2 के लिए परिभाषित ही नहीं है। हमने शुरू में एक पार्ट बताया था, कल हमने उसके दोनों पार्ट आपको बताए थे, समझाए थे। 5 नंबर का ही दूसरा रूप था, कल एक प्रश्न कोई कर रहे थे, कौन सा था याद है किसी को, कहां चला गया, हाँ प्रश्न नंबर 15 कर रहे थे। हाँ प्रश्न नंबर 18 भी था बच्चों, x बराबर 0 पर फिर x बराबर 1 पर पूछ दिया उसने, अब प्रश्न केवल 0 के लिए परिभाषित है। प्रश्न नंबर 18 गलत लिखा था, कल हम बात कर रहे थे आपसे, तो ये देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। चलेंगे आगे, ये प्रश्न लिखा है, आपकी कह रहा प्रश्न कि x बराबर π/2 पर संतत है, दे दिया संतत। इसका मतलब क्या है, संतत हम लोग कब कहते थे, हम लोग संतत कहते थे जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और जिस वैल्यू पर कहा जाता था उस वैल्यू पर फलन के मान तीनों बराबर आते थे, तब कहते थे हम संतत। और इसने खुद ही कह दिया संतत, जब संतत कह दिया है तो इसका मतलब क्या, वो तीनों बराबर रख देंगे, साल हो जाएगा। चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, प्रोसेस वही है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट लेफ्ट हैंड किसके लिए, यक्स के लिए, कौन सी वैल्यू π/2, तो π/2 से लेफ्ट माने माइनस कर दिया हमने। प्रश्न क्या है, फलन एफ एक्स बराबर लिमिट एफ, यक्स की जगह क्या जाता है, बताया गया आपको बार बार, यक्स की जगह जाता है लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड माने π/2 माइनस कितना एच, ये यक्स की जगह लिखते हो आप लोग, एच आता है, एच बता देते हो 0, एच क्यों 0, उसके 2 तरीके बताए गए थे आपको। एफ ये एक्स की जगह रखना है। अब हम एक बार लिखे थे, हालांकि प्रश्न सिंपल है, एक्स इज नॉट इक्वल टू माने लेस देन पर और ग्रेटर देन दोनों के लिए फलन ये परिभाषित है, तो हम काहे लिखे, लेकिन आप कहोगे नहीं सर हम बिल्कुल अनाड़ी हैं, पहली बार कक्षा में आए हैं, तो एक्स इज लेस देन π/2 के लिए पर फलन, फलन काहे लिखो, सीधे एफ एक्स लिखो
परिभाषित है, देख लो पाई बाई टू के लिए ये परिभाषित हमें पाई बाई टू से कम के लिए चाहिए, ये इस पे आएगा। ये है आपका k cos x बटे पाई माइनस 2x। अब चलो fx और fx, एक सेकेंड, ये देखिए fx और ये fx, तो x की जगह आपको पाई बाई टू माइनस इसमें पुट करना है। हम रख रहे हैं k इंटू कास x की जगह पाई बाई टू माइनस h बटे पाई माइनस टू एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस h बराबर। अब देखिए हम h का मान 0 रखें, उसके पहले सूत्र मिल रहा है 90 माइनस थीटा का, तो क्या है लिमिट h टेंस टू 0 k कास 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश साइन थीटा होता है, थीटा क्या क्या h बटे 2 का भीतर गुणा कर जाओ, जब 2 का गुणा करोगे पाई बाई 2 से 2 कट गया, पाई माइनस पाई खत्म, ये माइनस माइनस का प्लस 2h, यहां चल लेंगे ऊपर इसी को पर लिमिट h टेंस टू 0, जागिए इसको हमने लिख दिया साइन h बटे h, कितना था k बटे 2, कांस्टेंट बाहर आ गया, k बटे 2 बाहर कर लिया, चूंकि h नहीं इसमें है, h से प्रश्न बना था, तो बराबर k बाई 2, याद रहे लिमिट थीटा टेंस 0 साइन थीटा बटे थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, k बाई 2 आ गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब चले राइट हैंड लिमिट, फिर वही लिमिट राइट की, राइट किसके लिए पाई बाई 2 पर प्लस कर दिया, प्रश्न फलन fx था, लिमिट f x क्या जा रहा आपकी पाई बाई 2, राइट के लिए प्लस कर देते हैं, यहां पर क्या हो गया h आया आपके पास, h टेंस टू 0 बराबर, फिर वही प्रश्न बच्चों है किसके लिए x इज ग्रेटर देन पाई बाई 2 के लिए, पाई बाई 2 प्लस के लिए राइट हैंड लिमिट चाहिए, x इज ग्रेटर देन पाई बाई 2 के लिए फलन क्या परिभाषित है, वही k cos x बटे पाई माइनस 2x, रखो जाके x की जगह इस बार ये रखेंगे पाई बाई 2 प्लस h, k इंटू कास x की जगह पाई बाई 2 प्लस h बटे पाई माइनस 2 x की जगह पाई बाई 2 प्लस h। आगे चलेंगे, देखिए कास 90 माइनस कास 90 प्लस थीटा आपकी द्वितीय में जा रहा है, द्वितीय में याद रखिए ASTC साइन कास एक धनात्मक होते हैं, शेष सब ऋणात्मक, कास लेके जा रहे हो ऋण, कास 90 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा बटे 2 गुणा करो 2, फिर पाई बाई कट गया, माइनस माइनस 2h आ गया, बराबर कांस्टेंट देखो ऊपर से माइनस आएगा नीचे से माइनस कट जाएगा, k बटे 2 बाहर आ रहा है, फिर वही बन गया बाहर k बटे 2 और इंटू 1 तो बराबर k बटे 2, लेफ्ट हैंड लिमिट जो आई थी वही राइट हैंड लिमिट आई है, और पाई बाई 2 पर वैल्यू कितनी 3, इसका मतलब क्या है उसने संतत दिया था, अच्छा वैल्यू पूछ रहा है, इसमें पूछा उसने k का मान ज्ञात करो, जब x बराबर 2 पर फलन संतत है, उसने संतत दे दिया है, माने तुम्हें इनको बराबर करना पड़ेगा, तो संतत कह रहा है, चलें x बराबर पाई बाई 2 पर फलन का मान कितना हो जाएगा, x की जगह पाई बाई 2 रखोगे, उसने स्पष्ट दिया, खुद ही दिया है,
पाई बाई 2 पर कितना दिया, 3 दिया, 3 दिया, 3। तो x बराबर पाई बाई 2 पर फलन का मान कितना है, 3 लिखा है। चूंकि x बराबर पाई बाई 2 पर फलन आपका संतत है। पहले एक प्रश्न आ चुका, लगा चुके इस टाइप से, पहले भी एक प्रश्न आया था जिसमें a और b के मान उसने पूछे थे, हालांकि मान प्रश्न a और b के नहीं ज्ञात हो पाए थे, संबंध ज्ञात हुआ था, वो प्रश्न में मिस्टेक उसमें ही मान के चलो आप लोग। तो x और पाई बाई 2 फलन संतत है, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फलन पाई बाई 2 पर वैल्यू उसकी। ये बराबर कर दो, सॉल्व कर दो, जगह इधर मिल रही हमको, क्या मिलेगा इससे जा करके, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई थी, क्या आई थी, k बाई 2, राइट हैंड लिमिट क्या आई थी, k बाई 2, और इसकी वैल्यू कितनी आई है, 3। उसने कहा था संतत है, सतत है, इसलिए भैया तीनों बराबर कर दिया। जब बराबर कर दिया, चाहे इसको ले लो, चाहे इसको ले लो, आपको वैल्यू मिल रही k/2 इज इक्वल टू 3, कैंची गुणा कर जाओगे। इस तरह से जो प्रश्न यहां के हैं, मानिए ये प्रश्न आपका जो भी है, एक बार नोट कर जाइए, ये कौन सा प्रश्न है, 26 नंबर, 26, 27, 28, 29 सब प्रश्न समान बच्चों, 30 समान, सब समान है, सेम सांतत दिया है और किसी न किसी की वैल्यू पूछ रहा है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे चलिए इस तरह से, ठीक है, चलें आगे। वही प्रश्न फिर है, कह रहा है x बराबर 5 पर सांतत है, तो वैल्यू ज्ञात करो किसकी, k की। सेम प्रश्न है, करते हैं फटाफट सीधे। लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड की किसके लिए, 5 के लिए, तो 5 माइनस प्रश्न क्या है, fx का बराबर लिमिट, यहां पर बता देते हैं, लेफ्ट हैंड पे जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस एच, यक्स की जगह वही 5 माइनस एच, एच आता तो बताते हैं h 0 को इंगित कर रहा है, लिमिट h टेंस टू 0, आपको पता है लिखना पड़ेगा, x इज लेस देन 5 के लिए, पर फलन आपका परिभाषित है, फलन माने fx किसके लिए परिभाषित है, कौन बताएगा, प्रश्न बताएगा, x इज लेस देन एंड इक्वल टू के छोड़ो, पहले लेस देन की बात करो, लेस देन पर 5 पर kx+1 है, kx+1 है, ठीक है। तो fx ये, तो x की जगह 5 माइनस एच पुट कर दो, x की जगह 5 माइनस एच तो रखो चल करके, k x की जगह 5 माइनस h+1 आगे, h है वहां 0 कर जाओ, तो क्या आ गया, ये आ गया 5k+1 आ गया, 5k+1। आगे चलें, राइट हैंड लिमिट किसके लिए, राइट हैंड के लिए, किस वैल्यू पर, 5 से राइट माने 5 प्लस, प्रश्न fx बराबर लिमिट f, x की जगह क्या दे रहा, 5 प्लस, x की जगह 5 प्लस माने 5 प्लस h। अब राइट के लिए, 5 से अधिक के लिए फलन क्या परिभाषित है, लिख लीजिए, x इज ग्रेटर देन 5 पर फलन आपका परिभाषित है, वही ये लिखने जा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं, क्यों कह रहे हैं ना सर बराबर तक, 5 से ग्रेटर देन ये है 3x माइनस 5, तो हमने लिख देते हैं, हम प्रश्नों में लिखने लग गए, नीचे लिख देते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए। आप चाहो तो इसको कोष्ठक मार दो ताकि ये चीज़ आपको अलग से बताई गई है, आपको समझ में आ जाए कि 5 प्लस के लिए, 5 से अधिक के लिए फलन ये परिभाषित है, 5 से कम के लिए फलन ये परिभाषित है, बराबर के लिए देखो फलन ये परिभाषित है। इतना स्पष्ट हो गया तो प्रश्न लग जाएगा। लिमिट h रखो जाके, x की जगह 5 प्लस एच रखना, इसमें ये परिभाषित है, x की जगह 5 प्लस एच रख दो, तो 3 x की जगह 5 प्लस एच
आगे क्या -5। चलें, जहां जाए वहां जीरो कर जाओ। कुछ बच्चे अपना 3 का गुणा करेंगे, फिर इस बाद में जीरो करो, कभी भी करो, बात एक ही है। h का मान 0, 3 5 15, 15 से 5 चलेगा 10। आ गया। अब x बराबर 5 पर fx माने फलन की वैल्यू चेक करेंगे, तो x की जगह 5 रख के देख लो। तो x बराबर 5 पर खुद ही देखो परिभाषित कौन है, ये ऊपर वाला kx + 1 है। kx + 1 जागना, kx + 1, x की जगह क्या जाएगा 5 + 1 बाहर है। पर हम लिख सकते हैं x बराबर 5, फलन किससे परिभाषित है, से रख जाओ मान, तो 5k + 1 ये आ गया। चूंकि x बराबर 5 पर संतत है या सांतत है या कांट, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f5। जी क्या पूछ रहे बताएं, बताइए भैया क्या पूछ रहे हैं। खड़े हो पूछ सकते हो, कुछ भी पूछना चाहो पूछ सकते हो, दिलदारी है, आप भी क्या मानो जानोगे, कुछ भी पूछ लीजिए पूछना हो तो आपको। ये प्रश्न बच्चे कहते हैं सर कुछ समझा के बताओ, हम कहते हैं मैं कहाँ समझा के बताऊं, मैं कक्षा 3rd 2nd का बच्चा भी होगा उसको बता दो ये स्टेप करने तो वो भी कर देगा, वो भी कहे रुको सर जी हम बताओ हम करते हैं, वो करके बता देगा। ये तो तीनों वैल्यू बराबर कर जाओ। क्या आया था पहले लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, आया था 5k + 1। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या आया था, राइट हैंड लिमिट के लिए आया था आपका क्या आया था 15 से 5 के 10 आया था। और 5 के लिए क्या आया था 5k + 1 आया था। देख लीजिए, चाहे इसको कर लीजिए चाहे इसको कर लीजिए, बात बराबर आपकी है। तो 5k + 1 बराबर 10, 5k बराबर 1 पक्षांतरण 9, k बराबर आ गया 9/5। इस तरह से बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलिए, वापस चलिए। बच्चों इसके और प्रश्न, अच्छा ठीक, ये देखिए, ये हमने शायद ये कौन सा लिखा 29 नंबर लिखा है बच्चों, सेम टू सेम बुक में देखिए 27 आपके 28 डिटो प्रश्न है। यही नहीं, ये जो प्रश्न लिखा है ये भी डिटो है, संतत फलन है। किसके लिए, अब देखो दो वैल्यू इसमें है, 2 से परिभाषित है, 10 भी आया। ऐसे कल प्रश्न आए थे बड़े मजेदार, इसमें तो साफ, इसमें 10 के लिए परिभाषित मिला, कल परिभाषित भी नहीं मिल रहा था, तो हमने वो खोजा था। क्या करेंगे, सीधे चलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट किसके लिए, देखो 2 से कम भी है 2 से अधिक भी, तो दोनों के लिए चल रहा है। हम यहां लिख सकते हो x बराबर 2 पर, तो 2 - fx, यहां हमने बता दिया क्या करते हैं 2 - h, लिमिट x की जगह 2 - h, h टेंड्स टू 0। बताना पड़ेगा आपको कि x इज लेस देन 2 के लिए फलन क्या परिभाषित है, 2 पर फलन आपका परिभाषित है 2 से कम, देखो 2 से कम पर साफ लिखा है, 2 से कम पर 5, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, सीधे x की जगह 2 - h रखो जाके, तो यहाँ x है नहीं तो रखे कहाँ, सीधे 5 रखो, जहां जाए वहां 0 कर जाओ, तो 5 ही आ गया भैया। तुम कहो नहीं सर ऐसे नहीं चलता है, हमें x चाहिए, x की जगह हम h लाओगे तो h की जगह वैल्यू रखेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। तो हमने बताया था आपको कि 5 नहीं है, बेवकूफ बनाने के लिए आया है, 5 मतलब 5 × 1 है, 1 का मतलब x की घात 0 है, अर्थात ये 5x की घात 0 है। जब यहाँ 5x की घात 0 रखोगे फिर x की जगह क्या जाएगा 2 - h। मान लो इसको आपने लिख दिया 5 × 1, समझने के लिए केवल ये हो गया। अब रखो जाके 2 - h, इसमें रखो जाए x की जगह 2 - h, 2 - h घात 0 होगा तो भी बनाएगा, तो 5 रहता है। इस तरह से
आगे चलें। राइट हैंड लिमिट किसके लिए कर रहे हैं? 2 के लिए कर रहे हैं। तो 2 प्लस एफ एक्स, यहाँ हम बता देते हैं कि x की जगह 2 प्लस एच जाएगा क्योंकि राइट में जा रहे हैं। 2 प्लस एच, एच टेंस टू 0 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ बताएंगे आपको कि x इज ग्रेटर देन 2 के 2 पर फलन क्या परिभाषित है? फलन परिभाषित है 2 से। देखो ये लिखा है x की तरफ मुंह खुला है, माने x बड़ा किससे? 2 से। तो ये वाला ax प्लस बी, ax प्लस बी। अब देखो x की जगह रखेंगे जाके क्या? 2 प्लस एच रखेंगे। a इंटू एक्स की जगह 2 प्लस एच, बाहर रखा था b, जहां h वहां 0 कर जाओ तो 2a प्लस बी आ गया। 2a प्लस बी आ गया। इस तरह से हम चलेंगे किस पर? x बराबर 2 पर। x बराबर 2 पर एफ एक्स किसके लिए परिभाषित है? देखो x बराबर 2 पर ये लिखा ऊपर क्या है? 5। तो 5 ही, तो माने इसका मतलब क्या हुआ? f अगर x की 2 रखो जाके तो ही 5 ही मिल रहा है। अब चूंकि x बराबर 2 पर उसने क्या कहा था? फलन सतत है, माने संतत है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f2 ये दिया गया था। तो रख दो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया था हमारे पास? लेफ्ट हैंड लिमिट आया था 5। बहुत बढ़िया। राइट हैंड लिमिट क्या आया था? राइट हैंड लिमिट आया था 2a प्लस बी बराबर f2 के लिए क्या आया था? 5। क्या आया था? 5। तो एक चाहे इससे करो चाहे इससे करो, तो कुल मिला के यहां से आया 2a प्लस बी बराबर 5। जागिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 आया है। a और b के मान चाहिए तो a और b में एक समीकरण और चाहिए, उसके लिए प्रश्न देखो। अभी आपने 2 के लिए किया है, अभी किसके लिए करोगे? पुनः x बराबर 10 पर ये आप घर से करोगे। किससे करोगे? 10 माइनस 10 प्लस, 10 माइनस माने 10 माइनस एच, 10 प्लस माने 10 प्लस एच, और x बराबर 10 पर देखो ये मिल जाएगा आपको 21। ठीक है, रख लोगे, आपका a और b में एक समीकरण और आ जाएगा, जो घटा के a और b के मान आ जाएंगे। ठीक, इस तरह से बच्चों हम लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग पहुंच गए हैं प्रश्न नंबर 30 तक। सारे प्रश्न घर से करके आइए, कोई डाउट हो आप क्लियर कर लीजिए, हमसे पूछ लीजिए। ठीक है।